हेलो दोस्तों, ही लाइफ विद यू इसमें मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत खुश होगे और सेल्फ लव कर रहे होगे, सेल्फ हीलिंग कर रहे होगे और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसके लिए चिंता मत करो, सिर्फ ट्रस्ट रखो, खुश रहो और ज़रूर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएंगी। तो आज मुझे बहुत अच्छी सी एक स्टोरी मिली है, उनके लिए इंस्पिरेशन है ये स्टोरी जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। जी हाँ, जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, मुझे ऐसी कोई स्टोरी की सर्च थी, कहते हैं ना जैसे अट्रैक्ट कर लेते, वैसे ये स्टोरी मुझे लगता है या तो आप लोगों ने अट्रैक्ट की, जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या मैंने अट्रैक्ट किए, दोनों में से किसी न किसी ने तो अट्रैक्ट कर ही ली है। तो अट्रैक्ट कर ली है तो स्टोरी को सुन लेते। बहुत छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत ही मैजिकल है और मैं चाहूँगी कि तुम लोग सुनो और इंस्पिरेशन लो इससे कि तुम्हें कैसे अपने पेरेंट्स को हैंडल करना है बिना उनको टेंशन दिए, गुस्सा किए और मतलब ऐसा कुछ नहीं करना, हंसी खुशी सब कुछ हो जाए, ऐसे कैसे हैंडल करना है कि तुम लोगों की शादी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है इंडिया की और इन्होंने महाराष्ट्र से हैं ये, ठीक है, इंडिया के महाराष्ट्र से हैं। और सबसे पहले ये भाई रॉन्डा ब्रांड को और सारे जो स्टोरीज यहाँ पे आके पोस्ट करते हैं उनको थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी और स्टोरीज़ को पढ़ने के बाद इनको काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन मिली और ये भी पता चला कि ये भी कुछ अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकती हैं। पता तो इनको बहुत पहले से था लेकिन इन्होंने कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया था, ठीक है। तो इन्होंने कैसे मैनिफेस्ट किया, क्या मैनिफेस्ट किया, चलो आगे देखते हैं। तो इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है कि 2017 में इनका एक 3 साल पुराना रिश्ता था, किसी से प्यार करती थी वो, 2017 में एंड हो गया और शी वॉज वेरी शैटर्ड, बहुत ज़्यादा दुखी थी, मतलब एकदम समझ लो 3 साल पुराना रिश्ता किसी का होगा तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और इतना ज़्यादा ये परेशान थी कि इनको समझ में नहीं आया था कि क्या करें, कहाँ जाएं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन में जाने की वजह से इन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मतलब अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के बाद इन्होंने अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ बहुत बुरा चल रहा था, बहुत दुखी थी ये, लेकिन एक दिन इनको ये दिमाग में आया कि बहुत ज़्यादा हो चुका, मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया है और मतलब मेरी लाइफ एकदम एंड की ओर जा रही है और अब मुझे मतलब इनफ इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा हो चुका, अब मुझे अपनी लाइफ को इकट्ठा करना ही होगा, अब मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना ही होगा, ऐसा इनके दिमाग में आया, ठीक है। और बस इन्होंने अपना सब कुछ जो भी इनके दिमाग में उल्टा सीधा था उसको निकाल के बाहर फेंकने की सोची और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की सोची। और सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने द सीक्रेट, द पावर एंड द हीरो को पढ़ना स्टार्ट किया, जिन बुक्स ने इनको नई होप दी कि आगे कुछ हो सकता है, ठीक है, और डायरेक्शन दी, नॉलेज दी कि यार लाइफ क्या है और लाइफ में आप क्या क्या चाहो, क्या नहीं अचीव कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ के चले जाने से आपकी लाइफ रुक नहीं जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो, अगर एक चीज़ आपके पास नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं यार, ठीक है, कुछ दिन दुख होता है बट उस दुख को छोड़ के आपको आगे भी बढ़ना है, ये भी आपको सोचना है। तो ये 3 बुक्स जब इन्होंने पढ़ी तो इनको बहुत सारा नॉलेज हुआ, बहुत इनको डायरेक्शन मिला कि इनको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपना फोकस अच्छी चीज़ों पे लगाना है, बुरी चीज़ों से छोड़ के, ठीक है। तो मूव ऑन करने के लिए एक टिंडर कोई वेबसाइट होती है, वहाँ पे जैसे डेटिंग वेबसाइट होती है शायद ये, तो टिंडर पर इन्होंने अपना अकाउंट बनाया टू मूव ऑन, मतलब मूव ऑन करने के लिए टिंडर पर एक वेबसाइट बनाया कुछ टाइम के लिए। और क्योंकि टिंडर पर अकाउंट इसीलिए बनाया क्योंकि एक पार्टनर के लिए सर्च कर रही थी, क्योंकि देखो जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो काफ़ी हमें एक सहारा जैसा फील होने लगता है, उसकी आदत से हमें पड़ जाती है, ठीक है। तो तभी यही होता है, तभी हम दुखी होते हैं जब कोई चला जाता है हमारी लाइफ से। तो इन्होंने उसका रास्ता ये सोचा कि अगर मुझे कोई और बेटर, उससे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, अट्रैक्ट कर लूँगी मैं, तो मैं उस पास्ट को भी भूल जाऊँगी और आगे मेरा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सोचकर इन्होंने टिंडर पर अकाउंट बनाया और 3 महीने तक उस वहाँ पे इन्होंने चैटिंग वगैरह की और 3 महीने बाद इनको एक अच्छा लड़का मिला और वो बिल्कुल इनकी तरह था, मतलब जैसी ये हैं वैसे ही उसका भी नेचर था, तो दोनों ने एक दूसरे को लगभग अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो जो लड़का था इनसे
प्यार करने लगा। ये सब 2017 की बात थी और 3 साल तक इन्होंने एक दूसरे को डेट किया और 2020 में इनको आके कि लगा कि अब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब डेटिंग वगैरह कर ली, आपस में समय बिता लिया और हम एक दूसरे को समझ चुके हैं और प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अब हमें इस रिश्ते को शादी की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब फिर इन्होंने क्या सोचा कि जब इन्होंने सोचा कि शादी में आगे बढ़ाना चाहिए, तो अब इन्होंने सोचा कि जो लड़की है इन्होंने सोचा कि अब मैं अपने पेरेंट्स को बताती हूँ। बट क्योंकि ये एक स्मॉल टाउन फैमिली से थी और इनके जो पेरेंट्स थे, जो फैमिली थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और लड़कियों के लिए लव मैरिज अलाउड नहीं थी इनके यहाँ। ये सारी चीज़ें अभी इन्होंने अपने दिमाग में सोची थी कि सोच ही रही थी कि क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और एक छोटे शहर से है और हमारे यहाँ लड़कियों को लव मैरिज करना अलाउड नहीं है, तो मेरे पेरेंट्स को जैसे ही मैं बताऊंगी वैसा वो मुझे मना कर देंगे लव मैरिज के लिए। ऐसा इनके दिमाग में आया था। ठीक है, इनके दिमाग में आया था, ये सोच ही रही थी और इन्होंने जाके 4 जून को अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और अब हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और एज एक्सपेक्टेड जैसा इन्होंने सोचा था, इनके पेरेंट्स क्योंकि स्ट्रिक्ट थी, लव मैरिज के अगेंस्ट थी, तो इनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं भाई ये शादी नहीं हो सकती। अब जैसे इनके पेरेंट्स ने मना किया तो इन्होंने क्या किया, ये दुखी होकर बैठ नहीं गई, परेशान नहीं हो गई। इन्होंने कहा कि मैं अपनी होप जो है वो नहीं छोड़ूंगी, मैं आई डिड नॉट लूज माई होप और मैं इसको ठीक करने के लिए कुछ करूंगी, ऐसा इन्होंने सोचा। ठीक है, ऐसा इन्होंने सोचा और ये जानती थी क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा था कभी, तो वही इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया था। जो इनकी थिंकिंग थी वो कहीं नेगेटिव हो गई थी, जाके कि पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स मना कर देंगे, तो वही इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अपना होप नहीं छोड़ा। इन्होंने सोचा कि अब मुझे ये चीज़ पानी है तो पानी है। इसके लिए इन्होंने दा मैजिक की प्रैक्टिस स्टार्ट की। 28 डेज़ की दा मैजिक की प्रैक्टिस होती है, तो उन्होंने वो 28 डेज़ की दा मैजिक की प्रैक्टिस स्टार्ट की और इन्होंने एक बहुत अच्छा अफर्मेशन तैयार किया और वो उस अफर्मेशन को दिन में कम से कम 100 बार ये बोलती थी। 100 बार ये बोलती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहती थी उस शादी को। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि लिटरली आई वॉज अफर्मिंग इट 100 टाइम्स इन अ डे, मतलब 100 टाइम्स लगभग ये बोल देती थी उसको। बोलती कहती तो खुशी में बोलती थी, अफर्म करती थी। ठीक है, दुखी नहीं थी, दुखी तो थी ही नहीं, लूज नहीं किया इन्होंने होप अपना, उनको रिश्ता आगे बढ़ाना था। तो ये अफर्म क्या करती थी, बहुत अच्छा है, जिनको अपने पेरेंट्स को मनाना है शादी के लिए, प्लीज़ दुखी होने से अच्छा है कि उस डायरेक्शन में काम करो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे और पेरेंट्स तो मानने वाले हैं नहीं उससे। तो इससे अच्छा क्या है, अपनी एनर्जी पूरी पॉजिटिविटी की तरफ लगाओ ताकि जो पाना चाहते हो वो पा जाओ। तो अब इनका अफर्मेशन मैं बता देती हूँ, अगर तुम लोग का में कोई प्रॉब्लम ऐसा है तो तुम लोग ये अफर्मेशन यूज़ कर लेते हो। ठीक है, इंग्लिश में है और हिंदी में चाहो तो कन्वर्ट कर लेना। इन्होंने लिखा कि आई एम हैप्पीली एंड जॉयफुली गेटिंग मैरिड टू उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखा, with the blessings of our parents and family members। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ, आई एम हैप्पीली एंड जॉयफुली गेटिंग मैरिड टू इनके बॉयफ्रेंड का नाम, with the blessings of our parents and family members। ये इनका अफर्मेशन था जो दिन में कई बार, मतलब 100 टाइम्स लगभग बोल देती थी। और इन्होंने 4 जून को अपने पेरेंट्स को बताया था, तब इनके पेरेंट्स ने इनको मना कर दिया था। उसके बाद इन्होंने दा मैजिक की प्रैक्टिस स्टार्ट की और साथ में अफर्मेशन स्टार्ट किया और 19 जून को इनके पेरेंट्स ने इनकी शादी के लिए, इनके बॉयफ्रेंड से शादी के लिए इनके हाँ कर दिया और इनके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर क्या था, बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं, हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ऐसा इन्होंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि ये जो चाहते थे वो इनको मिल गया था, इनका प्यार इनको मिल गया था। और अब जल्दी है दिसंबर में शादी, 2020 की स्टोरी है ये। तो अब दिसंबर में, मतलब इन्होंने दिसंबर में इनकी शादी हो गई होगी, नवंबर में इनके पेरेंट्स ने इनको हाँ बोला था। ठीक है, तो अभी क्या कहती, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन दैट इफ माई स्ट्रिक्ट पेरेंट्स कैन एक्सेप्ट, तो अभी हमें बताना चाहते हैं कि अगर मेरे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जो है वो मेरी शादी के लिए मान सकते हैं, तो आप जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। बस आपको बिलीव करने की ज़रूरत है।
ठीक है, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है और आप वो हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आई एम श्योर कि तुम लोग को स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी दोस्तों। जिनके साथ ही प्रॉब्लम चल रही है, डोंट पैनिक। पैनिक करने से कुछ नहीं होता है। हमें हर चीज़ खुशी, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता क्या है, जो आप हैं आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप स्ट्रेस हैं, अगर आप दुख हैं, अगर आप एंजाइटी हैं, अगर आप परेशान हैं, ठीक है, तो आप इन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप बोलेंगे मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है, मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है, तो आपके बॉयफ्रेंड की शादी हो जाएगी। ठीक है, तो उस दिशा में आगे ना बढ़ के हमें करना है काम अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए और जुट जाना है। और हमें यही सोचना है, यही लोगों को बताना है और ये दिमाग में रखना है। कहीं भी जाके लिखना नहीं है, कहीं जाके बोलना नहीं है, किसी को जाके बताना नहीं है। जितनी बार आप बोल रहे हो, कहीं पे जाके लिख रहे हो, वो एक तरीके से आप अफर्म कर रहे हो। तो अगर नहीं भी होने वाली होगी ना, कैंसिल होने को होगी भी तो भी नहीं होगी। आपका मैनिफेस्टेशन का जो भी टेक्निक है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि आप एक तरफ ये प्रेजेंट में ये अफर्म कर रहे हो कि मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है। ठीक है, आई एम श्योर मैंने किसी को ये चीज़ डायरेक्शन दे दी है। तुम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है यार, समझो इस बात को। टेक्निक्स तो कर रहे हो, लेकिन अफर्मेशन क्या देते रहते हो, दिन भर लोगों को बताते रहते हो यार मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है। मतलब कमेंट सेक्शन में नहीं देखा यार मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है, अब तो उसके ये हो गया। अब तो ये अफर्मेशन है, किसी को भी जाके बता रहे हो, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाके अलग अलग लोगों को कमेंट कर रहे हो, रिप्लाई भी नहीं मिला, कमेंट कर रहे हो वहाँ पे। ये तुम्हारा अफर्मेशन बनता जा रहा है और ये तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है। तो तुम खुद अपने मैनिफेस्टेशन के बीच में रोड़ा हो। ये जो भी क्रिएट किया हुआ है, ये जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, ये सब तुमने अट्रैक्ट किया है और अब तुम इसको क्या कर रहे हो, कहते हैं ना, फ्यूल डाल रहे हो उसमें। ठीक है, फ्यूल डाल रही हो और ज़्यादा उसको स्पीड उसकी तेज कर रही हो अपनी अफर्मेशन से। तो अभी भी मौका है यार, समझो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। अगर कुछ समझते हो तो इस बात को समझो कि ऐसे नहीं करना है। ये एक अफर्मेशन की तरह काम करता है। तुम्हें एंड नहीं पता, तुम्हें अपना एंड सोचना है, क्या हो रहा है तुम्हें नहीं सोचना है। तुम्हें अपना एंड सोचना है कि मेरी शादी उससे होनी तय है। क्या हो रहा है भूल जाओ, वो तो यूनिवर्स देखें। तुम्हें अपना एंड रिजल्ट सोचना है कि मेरी शादी तो उससे होनी है। बीच में कुछ भी हो रहा है, आई डोंट नो, होने दो जो हो रहा है, मेरी शादी उससे होनी है। और यही अफर्म करो, यही लोगों को बताओ। जब तुम इतना पक्का विश्वास करोगे तब तुम्हें यूनिवर्स ये देंगे। तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं है तो यूनिवर्स है तो तुम बोल ही जाओ। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ही नहीं पहुंच पा रहे, तुमने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिल्कुल पहुंचा दी है ये बात कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शादी होने वाली है। तो आई एम श्योर मैंने तुम्हें डायरेक्शन दे दी है कि तुम्हें क्या करना है। दोस्तों मुझे लगता है तुम लोग को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और नए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अपनी किसी अच्छे से नए प्यारे से वीडियो के साथ। अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट है, कोई मेडिटेशन वगैरह चाहते हो किसी चीज़ को लेकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं बहुत जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। चल मिलती हूँ अपने अच्छे से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और सेल्फ लव ज़रूर करते रहिए।